हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र 56 साल की है। मेरी बीबी को मरे हुए 9 साल गुजर चुके हैं। मेरी बेटी की शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी शादी एक अमीर खानदान में हुई थी। वो एक बड़े बंगले में रहते थे। उनके घर में फिर मेरी बेटी जमाई और उनकी माँ फातिमा रहते थे। मेरी बेटी की सास की उम्र 45 साल थी। वो एक विधवा औरत थी। उसके पति को मरे हुए भी 10 साल गुजर चुके थे। एक बार मेरे जमाई को कंपनी के काम से सिंगापुर जाना था। कंपनी की तरफ से मेरी बेटी को भी जाने की इजाजत थी। मेरी बेटी का फोन आया। बोली, पापा मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिल रहा है। मैं बोला, ये तो बड़ी खुशी की बात है, जाओ बेटा। बेटी बोली, पापा लेकिन सासू माँ अकेली इतने बड़े बंगले में नहीं रह सकती। सब नौकर भी रात को चले जाते हैं। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को सासू माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। क्या आप कुछ दिन रात को सोने के लिए आ सकेंगे? मैंने अपनी बेटी से साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी थी। मुझे रोज रात को अकेलापन होने के कारण दारू पीने की आदत थी, और मेरी बेटी की सास बहुत ज्यादा चुलबुली और छिछोरी थी। उसका और मेरा मिजाज बिल्कुल अलग था, इसलिए मैंने अपनी बेटी से मना कर दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी कितना स्वार्थी हूं। बेटी की खुशी के लिए थोड़े दिन दारू नहीं पिएंगे तो क्या हुआ। मैंने फोन करके अपनी बेटी को बोल दिया, बेटी तुम जाओ, खूब घूम एंजॉय करो और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारे घर में सोने के लिए आ जाया करूंगा। पहली शाम को मैं करीब 10 बजे उनके घर पहुंच गया। मेरी समधन जी ने पूछा, चाय लोगे या कॉफी? मैं बोला, नहीं, रहने दीजिए, क्योंकि रात को मैं फिर दारू या विस्की पीता हूं। मैंने उन्हें चाय कॉफी के लिए मना कर दिया। वह बोली, कोई बात नहीं, मैं विस्की लाती हूं, लड़के की अलमारी में होगी। उसे अलग अलग ब्रांड की विस्की जमा करने का शौक है। मैं बोला, आप रहने दो। वह बोली, यह तो बड़ी मुश्किल की बात है, आप हमारी समधी है, ऐसे कैसे चलेगा? चलो, अगर आप किसी को न बताएं तो मैं आपका साथ दे दूंगी। मैं चौंक गया और बोला कि आप साथ देंगी? क्या आप भी पीती हैं क्या? वह बोली, नहीं, मैं नहीं पीती, लेकिन जब मेरे पति थे तो कभी कभार बाहर जाते थे, तब थोड़ी पी लेती थी, लेकिन किसी को पता नहीं है। आप भी मत बताना। फिर समधन जी की और 2 गिलास ले आए और हमने विस्की पीनी चालू कर दी। टीवी पर बढ़िया गाना आ रहा था। वह बोली, थोड़ा डांस कर ले हम दोनों। मैंने कहा, मुझे डांस नहीं आता। वह बोली, क्या समधी जी, आप भी बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर रहे हैं। चलो, फरमाना छोड़ो और मेरे साथ डांस करो। मैं अपने मन में सोचने लगा, यही वजह थी जो मैं यहां आना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की वजह से मैं बुरी तरह फंस चुका था। मुझे मजबूरन डांस करने के लिए उसके साथ खड़ा होना पड़ा और छोटी मोटी डांस की एक्टिंग करने लगा। मुझे उस समय दारू के नशे में डांस करना बहुत अजीब लग रहा था। मेरी समधन को भी गुरूर हो गया था। वह बोली, आप डांस का लुत्फ उठाओ। वह डांस करती हुई बोली, समधी जी, आपकी पत्नी को गुजरे हुए काफी वक्त हो गया, तुम अभी किसी के साथ क्रिकेट खेलते हो? मैं बोला, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? वो बोली, मेरा मतलब है, इतने साल हो गए आपको अकेले रहते हुए, क्या आपकी कोई दोस्त है जो आपकी पत्नी की कमी पूरी कर सके? मैंने कहा, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, कमी तो कई बार लगती है, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? वह बोली, ये बताओ कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है? मैंने कहा, समधी और समधन का। इतना सुनकर वह मुस्कुराने लगी और मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगी। मैंने फौरन ही डांस को ब्रेक लगाया और कहने लगा, साधना जी, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। वह बोली, कितने टाइम बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, थोड़ी देर और रुक जाओ, 1-2 पैग और लगा लेते हैं। वह कहने लगी, मैं तो फिर आपका साथ दे रही हूं। मैं बोला, मेरे ख्याल से शायद आपको भी अब सो जाना चाहिए, ज्यादा ड्रिंक करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इतना कहकर मैंने समधन जी को गुड नाइट बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अपने कमरे में जाकर चैन की सांस ली। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, आखिर इस छिछोरी औरत को उसके पति ने कैसे संभाला होगा। जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। कैसी उछल उछल कर डांस कर रही थी बेवकूफ औरत। अच्छा हुआ जो नींद का बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गया।
वरना पूरी रात नागिन डांस करवाती मुझसे। ये सोचते हुए कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में म्यूजिक बजने की आवाज आई। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। इतनी तेज म्यूजिक बजा कर मेरी समधन एक्सरसाइज कर रही थी। एक फाइट भी क्या थी, मानो जैसे कोई बंदरियां उछल रही हो। मेरे तो होश खराब होने लगे। मैं सोचने लगा, मेरी बेटी के आने तक आखिर मैं इस औरत को कैसे बर्दाश्त करूंगा। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग समधी जी। मैंने धीरे से अपना सर हिलाया और वापस अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर में मैं फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठा। उसने नौकर से कहा, तुम जाओ, मैं समधी जी को नाश्ता खुद सर्व कर दूंगी। नाश्ता सर्व करते हुए वह मुझसे बोली, आज मूवी देखने चलें क्या? मेरी तो जैसे कानों से धुआं ही निकलने वाला था। मैं बोला, मैं मूवी देखने का शौकीन नहीं हूं। उसने अपनी चेयर मेरी चेयर के पास रखी और बोली, समधी जी आप तो बहुत ज्यादा बोरिंग इंसान हो। आपको तो कुछ भी करना पसंद नहीं है। अब मुझे ही देख लो, मैं तो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती हूँ। पति नहीं है तो क्या हुआ, अपनी जिंदगी जीना थोड़ी छोड़ दूंगी मैं। मैंने कहा, सही बात है, किसी के चले जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन मेरा मन ज्यादा आपसे बहुत अलग है। हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इस बात पर वो जोर से खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, जब तक मेरा बेटा और बहू आएंगे तब तक आपको मेरे साथ रहना देखना, मैं आपको बिल्कुल अपनी तरह बना दूंगी। इतना कहकर वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। मैं नाश्ता अधूरा छोड़कर अपने कमरे में जाने लगा। वह उठकर मेरे पीछे आई और बोली, आपने नाश्ता कर लिया? आपने तो ठीक से कुछ खाया भी नहीं। मैंने कहा, नहीं, हो गया मेरा नाश्ता, अब मैं थोड़ी देर अपने रूम में जाकर आराम करूंगा। वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए विस्की लेकर आती हूं। मैंने उसे मना किया लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। उसके ज्यादा जिद करने पर मुझे विस्की पीनी पड़ी। थोड़ी ही देर में मुझे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा और मैं नींद की आगोश में चला गया। दोपहर के 2 बजे हुए थे जब मेरी आंखें खुली। मेरा सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर पर क्विंटलों वजन रखा हुआ हो। जैसे ही मैंने अपने आप को संभाला, अचानक मेरी नजर मेरी साइड में समदन पर पड़ी। उसे देखकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई। यह औरत मेरी बगल में क्या कर रही है? मैं अपने आप को पकड़ता हुआ जल्दी से बेड से उठा। इतने में उसकी आंखें भी खुल गईं। वह उठी और मेरे पास आई। समधी जी, अगर मैं इतनी ही पसंद थी तो पहले बता दिया होता। वो क्या कह रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बोला, कहना क्या चाहती हो? और तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही थी? वह हाँफने लगी और बोली, आप तो नशे में थे, आपको क्या पता, आपने तो मुझे रूम से जाने ही नहीं दिया। मैं बोला, बस करो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। इतना कहकर मैं रूम से निकलकर भागा और गार्डन में चला गया। गार्डन में जाकर मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था? क्या वह औरत सच बोल रही है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद यह उसकी कोई चाल है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस छिछोरी औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अभी यहां से चला जाऊं, लेकिन जब तक सच्चाई का पता न चल जाए मैं यहां से नहीं जा सकता था। मैंने अपने मन में ठान ली कि मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। मैं थोड़ी देर तक गार्डन में इसी तरह टहलता रहा और सोचता रहा। फिर अचानक मुझे याद आया कि जब मैं नाश्ता छोड़कर अपने रूम में आया था तो समदन जी ने मुझे विस्की पिलाई थी और उसके बाद मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। अब मेरी समझ में सब कुछ आ चुका था। मैं समझ गया था कि वह औरत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। इतने में वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, आप परेशान मत हो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। मैं जानती हूं इसमें आपकी इज्जत का सवाल है। मैं आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको ऐसा दिखाया जैसे कि मैं उसकी बातों पर यकीन कर रहा हूं। वह कहने लगी, चलो लंच कर लेते हैं। मैंने उसके साथ बैठकर लंच किया और अपने दिमाग में एक गेम प्लान करने लगा। लंच करने के बाद मैं छत पर गया। मेरी समधन भी मेरे पीछे पीछे आ गई और कहने लगी, रात को आपने बहुत अच्छा डांस किया था।
मैंने उसे झूठी स्माइल पास की। मैं जानता था कि उसने विस्की में जरूर कुछ मिलाया था और आज रात भी वह वही खेल खेलने वाली है। शाम को खाना खाते ही मैं अपने रूम में चला गया। अचानक समधन मेरे कमरे में आई और मुझसे ड्रिंक करने के बारे में पूछने लगी। आपको तो बिना ड्रिंक किए नींद भी नहीं आती, फिर आज क्यों मना कर रहे हो? मैं बोला, आज खाना ज्यादा खा लिया है, इसलिए आज ड्रिंक करने का मूड नहीं है। वह बोली, कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉफी तो पी सकते हैं हम साथ में। मैंने कहा ठीक है। फौरन ही कॉफी बनाने के लिए चली गई। मैं अपने दिमाग में सोचने लगा, जो औरत अपने पानी पीने के लिए भी खुद नहीं उठती, वह भला मुझे कॉफी और विस्की क्यों पिला रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। 15 मिनट के अंदर ही मेरी समधन कॉफी बना लाई। उसने एक कप कॉफी का उठाकर मेरे हाथ में दिया और एक कप अपने हाथ में रख लिया। मैंने कॉफी को साइड में रख दिया। वो बोली, समधी जी, क्या हुआ? आप कॉफी क्यों नहीं पी रहे? मैंने कहा, मैं काफी ठंडी पीता हूं। उसने अपनी कॉफी खत्म की और बाहर चली गई। मैंने फौरन खिड़की खोलकर उस कॉफी को बाहर फेंक दिया और जल्दी से अपने बिस्तर में लेट गया। थोड़ी ही देर में वह फिर मेरे रूम में आई। शायद वह देखना चाहती थी कि मैंने कॉफी पी है या नहीं। कॉफी का खाली कप देखकर बेखौफ हो गई। उसे लगा कि मैंने कॉफी पी चुका हूं। मैं नींद का बहाना करके चुपचाप लेटा रहा। वह मेरे साथ फिर से कल वाली हरकतें करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन कल तो मैं नशे में था तो मुझे इतना मजा नहीं आया। मुझे भी काफी दिन हो गए थे किसी के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेले, लेकिन आज मैं नशे में नहीं था। आज मैं बिल्कुल होश में था और मैंने मेरी समधन को लगभग 3 से 4 घंटे तक बहुत क्रिकेट का खेल खिलाया और अब मैं रोज ऐसे ही नाटक करके समधन के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलता हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।